अस्सलाम वालेकुम, मैं अली रज़ा और कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पिप्स इन फॉरेक्स। पिप्स किसे बोलते हैं फॉरेक्स की लैंग्वेज में। तो जैसे 100 सेंट से मिलके एक यूएस डॉलर बनता है, जिस तरह 100 पैसे से मिलके एक रुपया बनता है, इसी तरह बिटकॉइन के लिए सतोशी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम किसी को बताएं, अगर हम किसी पाकिस्तानी से बात कर रहे हैं या किसी इंडियन से बात कर रहे हैं, उससे बात करते हम कहते हैं कि जी हमने एक ट्रेड में 60 पैसे कमाए, तो हमें तो समझ आ जाएगी। लेकिन अगर यही बात हम किसी यूरोप कंट्री के किसी बंदे से करेंगे तो उसे इस बात की समझ नहीं आएगी। उससे काउंट नहीं होंगे कि पैसा कितने पैसों से मिलके, यहाँ कन्फ्यूजन होगी उसे। तो इसके लिए जो फॉरेक्स की मतलब फॉरेक्स में पिप्स की टर्म यूज़ की जाती है। पिप्स असल में पिप्स स्टैंड फॉर होता है परसेंटेज इन पॉइंट्स। तो चलिए देखते हैं ऐसे कैसे हम लोग काउंट करते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जैसे कि एक ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर का एक पेयर है। तो जो पॉइंट के बाद, जो डेसिमल डिजिट के बाद जो मतलब पॉइंट के बाद जो चौथा डिजिट होगा ना, उसे हम एक पिप बोलते हैं। जैसे कि आप अपनी लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, इसमें ज़ीरो जो है वो 1 पिप है। और इसी तरह आप राइट साइड में देखेंगे डॉलर वाली साइड पे, तो जो रेड में जो 1 है ये 1 पिप है। तो दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ 1 पिप। तो इसमें जैसे कि नीचे लिखा गया कि जो राइट साइड है वहाँ पे 1.3240 है, और ये जैसे ही बढ़ के 1.3241 होता है, तो इसमें 1 पिप का मूव हुआ, 1 पिप का इसमें इजाफा हुआ। तो अगली स्लाइड देखते हैं। जैसे कि ये स्लाइड है, इस स्लाइड में जो पॉइंट के बाद चौथा डिजिट है जो कि 5 है, तो 5 जो है वो पिप, मतलब वो 5 पिप्स हैं। अगर यहाँ 1 होता तो ये 1 पिप होता, अगर यहाँ 2 होता तो ये 2 पिप्स होता, तो 3 होता 3 पिप्स होता। इसी तरह ये 5 है तो ये 5 पिप्स हैं। तो इसके साथ 5 के साथ जो 7 है ये 70 पिप्स, मतलब अब इसमें अगर 5 में एक मूव होता है तो वो 1 पिप का मतलब इजाफा होगा, और एक माइनस होता है तो इसका मतलब है जैसे ये 5 4 पे आएगा तो 1 पिप डाउन हुआ। इसी तरह जैसे ये 7 है, 7 की जगह 8 आ जाएगा तो इसमें 10 पिप्स का मतलब 10 पिप्स का मूव आया, 10 पिप्स इसमें इजाफा हुआ। इसी तरह इसके साथ जो तीसरा डिजिट आता है 8, इसमें अगर मूव आएगा तो वो 800 पिप्स का मूव होगा। इसी तरह 5 में होगा तो ये 5000 पिप्स का मूव होगा, इसकी जगह 4 होता तो 4000 पिप्स का मूव होता। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि ये यूरो और यूएस डॉलर का ये मतलब पेयर है, उसमें ये एग्जांपल है कि 1 पिप अप की और 1 पिप डाउन की। देखें जैसे इसमें 1.2271 है, तो इसमें जैसे ही 7 2 हुआ तो इसमें 1 पिप का 1 पिप इसमें इजाफा हुआ। और जैसे ही इसके नीचे आप देखें तो 1.2270 हुआ, और इसमें 1 पिप आपका 1 पिप नेगेटिव हुआ, मतलब 1 पिप डाउन गया आपका, तो इसमें 1 पिप माइनस हुआ। तो इसके बाद इस स्लाइड पे चलते हैं, हाउ टू काउंट पिप्स। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद जो चौथा डिजिट होता है वो 1 पिप होता है, मतलब इसमें जो 8 है वो 1 पिप है। और इसके बाद जो 3 है ये माइक्रो पिप्स भी बोलते हैं, और इसे पिपेट भी बोलते हैं। ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। हम पिप से देखते हैं। जैसे कि इसमें देखिए आप 8 की जगह अगर 9 हो जाएगा तो ये 1 पिप का इजाफा होगा। और इसी तरह इसके साथ 6 है, 6 की जगह 7 हो जाएगा तो 10 पिप्स का इसमें जैसे ये एग्जांपल पे नीचे देख लें 102468 3। और जैसे ही ये 8 की जगह
9 हुआ तो इसमें 1 पिप का इजाफा हुआ, और ये जो 3 है ये पिपेट है या माइक्रो पिप है, इसकी इतनी ज़रूरत। आपने सिर्फ 4th डिजिट को देखना है। 4th डिजिट हमारा पिप है। तो जैसे ये 8 की जगह 9 हुआ तो आप देख सकते हैं इसमें 1 पिप का इजाफा हुआ। इसी तरह 8 के से पहले जो 6 है, अब वो 6 की जगह जैसे ही 7 हुआ तो वो 10 पिप्स का इजाफा हुआ। इसी तरह 4 की जगह जो उसका 3rd डिजिट है, उसमें अगर 4 की जगह 5 हुआ तो ये 100 पिप्स का मतलब फ्लक्चुएशन हुई इसमें। और ऐसे ही पॉइंट के बाद जो पहला 2 आता है, अगर इसमें चेंजिंग होगी तो ये मतलब ये 1000 पिप्स की फ्लक्चुएशन होगी। और इसी तरह ये अगर नीचे 10 पिप्स माइनस का दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं, इजी है। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक था। आप थोड़ा इसके बारे में मज़ीद प्रैक्टिस करिएगा। आप करेंसी पेयर्स देख के और उनमें काउंट करिएगा कि पिप्स की फ्लक्चुएशन को काउंट करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।